दोस्तों बांग्लादेश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के लिए खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस ने पूरा प्लान बना लिया था कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान के साथ जब हम बिजी होंगे उस वक्त कुछ ऐसा किया जाए कि ईस्टर्न फ्रंट खोला जाए। दोस्तों यदि आप देखें तो ये न्यूज सामने आ चुकी है। स्वराज के बड़े जाने माने पत्रकार हैं जयदीप मजूमदार साहब। इन्होंने बड़े ही डिटेल में इस प्लॉट को कहीं ना कहीं परत दर परत खोल के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे बांग्लादेश आर्मी चीफ ने ये होने नहीं दिया, अन्यथा यूनुस ने प्लान किया था कि भारत के साथ स्कर्मिश करेंगे। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि ये बात जो है कहीं ना कहीं आप देखें तो इससे भी क्लियर होती है कि आप अगर चीजों को ना रियर व्यू मिरर में देखें होने के बाद तो हम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। दरअसल यदि आप मई महीने में देखें तो यूनुस बड़ा ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट बोलने लगे। आप देख सकते हैं आउट इन ओपन इंडिया को लेकर वो कहने लगे कि इंडिया डिस्टेबलाइज कर रहा है बांग्लादेश को। भारत ने भी कह दिया कि ब्लेम शिफ्टिंग से प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व नहीं होंगे। इसके सिवा रेजिग्नेशन वाला ड्रामा होता है, इंडिया को ब्लेम किया जाता है, वॉर वाली हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं कि वी आर इन वॉर लाइक सिचुएशन। ये सब बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूनुस भारत की तरफ सारे के सारे तोप को घुमाना चाह रहे थे। कारण दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। जिस प्रकार से यूनुस को गद्दी खाली करनी पड़ेगी जल्दी, वो ये चीज भांप रहे हैं और इसमें वो कहीं ना कहीं भारत के कंधे बंदूक रख के प्रयास कर रहे थे अपनी गद्दी को एक्सटेंड कराना। बाकी दोस्तों एक क्लियर कारण ये भी था, आपको याद ही है, 2000 से अधिक इलीगल इमिग्रेंट्स को ऑलरेडी पुशबैक हमने किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। तो ये भी उनके पास एक वैलिड ग्राउंड था जिसको वो कारण बना के बॉर्डर में ये जो स्कर्मिश है उसको जस्टिफाई करना चाह रहे थे। आपको याद है फौज के ही कुछ तबके से ऐसी भी बात आई थी कि फौज कहीं ना कहीं यूनुस के साथ खड़ी है। लेकिन इंटरनल खबर क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों यूनुस ने पूरा प्लान बना लिया था कि कहीं ना कहीं भारत के साथ स्कर्मिश करेंगे, लेकिन हमारी फौज भी तैनात थी। आपके साथ हमने ऑलरेडी कवर किया है कैसे तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज आर्मी कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है उसके कुछ दिन बाद आर्मी स्वयं कहती है तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज भी खत्म हो रहा है। दोस्तों ये कारण था, कहीं ना कहीं यूनुस जो नफेरियस प्लान कर रहा था उसकी खबर हमारे पास थी और उसको रोकने के लिए हम सब कुछ कर रहे थे। तो आइए जरा यूनुस के इस शैतानी प्लान को जानते हैं। इससे पहले आगे बढ़े वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं यूनुस ने क्या प्लान किया था। देखिए आपको याद होगा 22 अप्रैल को वो बड़ा ही दर्दनाक पहलगाम वाला टेरर इंसिडेंट होता है। उसके बाद एक चीज क्लियर होने लग जाती है, भारत कुछ करेगा। 1 मई आते आते बिल्कुल क्लियर होता है कि इंडिया जल्दी पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होने वाला है। और इसी समय अगर आप देखें कि यूनुस समझ जाते हैं कि उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, इंडिया का पूरा अटेंशन पाकिस्तान की ओर है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि यूनुस अपने लोगों का जो ध्यान है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हटा के भारत की ओर डालना चाह रहे थे। दरअसल दोस्तों यदि आप देखें तो बहुत ज्यादा यूनुस के खिलाफ एक एंगर वहां के पब्लिक में जनरेट हो रहा है। बीएनपी अगर आप देखें तो वो कह रही है अर्ली इलेक्शंस कराइए। यूनुस को समझ आ रहा है अगर अभी अर्ली इलेक्शन करवा दिया, अर्ली क्या 2025 तक इलेक्शन करा दिया, तो इनके द्वारा जो सपोर्टेड है स्टूडेंट वाली पार्टी वो तो जीतने से रही, बीएनपी ही जीतेगी। और नहीं तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो शेख हसीना को इन लोगों ने पूर्ण रूप से हटा दिया है, अवामी लीग का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास करें, लेकिन अंडर करंट अभी भी उनके लिए है। ये बात बड़े अच्छे से अगर आप देखें तो यूनुस समझ रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बांग्लादेश में क्राइम ग्राफ बढ़ चुका है, डकैती, एब्डक्शन, किलिंग, ये सारी चीजें हो रही है। दोस्तों अगर आप देखें तो कैपिटल सिटी ढाका भी सेफ नहीं रहा है, उससे भी लोग बड़े नाराज चल रहे हैं यूनुस से। इन्फ्लेशन रेट 10% के ऊपर जा चुका है। पैरेलली अगर आप देखें तो इकोनॉमी का भट्टा बैठ चुका है, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। वैसे ही आप देखें एक्सपोर्ट अर्निंग्स नहीं आ रही हैं, टेक्सटाइल सेक्टर बंद चल रहा है। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों कंट्री का जो फिनेंसेस है वो पूर्ण रूप से उनका भट्टा बैठ चुका है। पैरेलली क्या हो रहा है, जो कुछ चल रहा है उसमें रेंट सीकिंग बिहेवियर, करप्शन वगैरह जो ऑफिशियल्स हैं वो बढ़ चुका है। इन सबसे पब्लिक बड़ी नाराज चल रही है और इसमें यूनुस सोच रहे थे क्यों ना भारत के तरफ सारे तोप लोगों के घुमा दिए जाएं। जो लोग नाराज हैं यूनुस से वो कहीं ना कहीं उनको ये जो हाइपर नेशनलिज्म है उसमें उनको झकझोर दिया जाए, तो उसमें उनको कहीं झोंक दिया जाए। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो आते हैं अब इस पूरे प्लान के प्लॉट के प्लानर्स कौन कौन है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यूनुस प्लान बनाते हैं और इसको फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान के साथ डिस्कस करते हैं। खलीलुर रहमान आप जानते ही होंगे दोस्तों, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था, बताया था कि ये वही है जो विदेशी नागरिक हैं, अमेरिकन सिटीजन है और अमेरिकन सीआईए वगैरह से कहीं ना कहीं बड़े क्लोजली एफिलेटेड है। वो जो डीप स्टेट है उनके द्वारा ये ड्रॉप्ड है। अभी भी अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश में रेफ्यूजी कॉरिडोर बनाना है उसके यही प्रोपोनेंट है, अमेरिका के साथ यही क्लोजली इन्वॉल्व भी है।
इनके ऊपर सवाल उठता है, तुम तो बांग्लादेशी नागरिक ही नहीं हो। ये बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो बांग्लादेशी नागरिक हूं, मेरे पास पासपोर्ट है। लोग कहते हैं लेकिन तुम तो 1998 से यूएसए में रह रहे हो, तुम्हारी वाइफ यूएसए में वोटर है, तो तुम कैसे नागरिक नहीं हो अमेरिका के। तो ये सारी कहानी इनकी अपनी चल रही है। दूसरी तरफ दोस्तों एक प्लानर ये थे। दूसरे अगर आप देखें तो आर्मी के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, आपको मैंने बताया इनके बारे में, ये वही है जो कि एक बार जनरल वकरुज्जमान आर्मी चीफ बांग्लादेश के जो हैं उनके खिलाफ कू करने का जिन्होंने प्रयास किया था, ये वही है लेफ्टिनेंट जनरल रहमान। दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान आईएसआई के बड़े करीब है और इन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ कू करने का प्रयास किया था, लेकिन तब से इनको सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो बंद करके रखा गया है, इनको शंट कर दिया गया है, क्लोज वॉच में इनको रखा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखें तो ये सब सोचे ऑपरेशन सिंदूर ही वो टाइम है जब इस प्रकार का स्कर्मिश करेंगे। प्लॉट क्या होता है एग्जैक्टली? वो कहते हैं जी देखिए भारत का तो पूरा अटेंशन इस वक्त पाकिस्तान में है। इंडिया छोटे मोटे स्कर्मिश का ध्यान नहीं देगा यदि हम बांग्लादेश में कर लें, लेकिन हमारी मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा के बता देगी और पब्लिक का पूरा सेंटीमेंट उस तरफ हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देंगे। तो प्लान था कि जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश है वो बीएसएफ के साथ ओवरटली एग्रेसिव हो। कारण भी दोस्तों अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो हमें दिख रहा है, वो कह देंगे कि जी ये तो पुश इन कर रहे हैं और ये सारी चीज हो रही है, उसी वक्त ये अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते, गोलीबारी चला देते। तो ये पूरा प्लान किया गया था और उसमें उनको कहा गया कि बीजीबी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पीछे बांग्लादेश आर्मी बैठेगी जो कि बैकअप का काम करेगी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के लिए। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा जब से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश अगर आप देखें तो उनका रवैया बदल गया था। शेख हसीना के जाने के बाद जैसे ही यूनुस आए थे, अचानक से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बड़ी एग्रेसिव रही है फरवरी महीने तक, ये हमने नोट किया है। जैसे आपको याद होगा फेंसिंग हो रही थी उसको रोकने आ जा रहे थे, हमारे बॉर्डर के इस तरफ मंदिर बन रहा है तो भी नदी पार करके आ गए थे कि ये मंदिर नहीं बनने देंगे। खैर उनको फिर सिखा दिया गया था, है ना, तमीज से कैसे रहना है, कैसे पेश आना है, वो सीख के वापस चले गए थे और उसके लिए हमारे सिविलियंस ही काफी थे वैसे। फिर दोस्तों क्या होता है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश मिड फरवरी में थोड़ा सा अपना रुख बदलती है। कारण होता है वकरुज्जमान के ऑफिस से उनको डायरेक्टिव आता है कि देखिए ये जो आपको ऑर्डर आया है मोहम्मद यूनुस के ऑफिस से, जमुना जिसको वो कहते हैं, उसको आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, आप टोन डाउन कीजिए जो आप बॉर्डर पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक चीज उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि अगर आप एग्रेसिव बढ़ाएंगे बिहेवियर तो फिर सामने से भी होगा, फिर हमारे पास जवाब होगा नहीं देने के लिए। खैर दोस्तों ये सारी चीजें होती रहती, कहा जाता है टिल फरवरी ऐसा होता रहता है। खैर वापस प्लॉट पे आते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो प्लॉट अब गहराना शुरू करता है। इसके पहले आपको बता देते हैं यूनुस क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं। दोस्तों यहां पे क्या यूनुस का कैलकुलेशन, बांग्लादेश आर्मी के एक ब्रिगेडियर जनरल है अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने स्वराज्य को स्वयं बताया है, नाम लेके स्वराज्य ने छापा है जयदीप मजुमदार साहब ने, तो हम भी नाम लेके आपको बता रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जो यूनुस हैं ये बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को, यूनुस जो है वो कहते हैं कि देखिए आप कॉम्बैटिव होइए, बीएसएफ को प्रोवोक कीजिए, छोटा स्कर्मिश कीजिए। यूनुस का कैलकुलेशन था ये जो छोटा भी स्कर्मिश होगा इसको हाइपर नेशनलिस्ट बांग्लादेशी मीडिया का जो तबका है वो इसे उठाएगा और पब्लिक आउटरीच हम करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेंट करेंगे कि भारत हमारे ऊपर जंग करने वाला है, इमरजेंसी जैसी हो चुकी है, जरूरी है यहाँ पे यूनुस बने रहे, कोई चुनाव उनाव अभी नहीं चाहिए। और ये सारी चीजें जो है यूनुस के जो कोलीग्स हैं, सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स हैं, जमाते इस्लामी वाले हैं, ये सब इसको फ्यूल करेंगे, जिंगोइज्म वगैरह फैलाएंगे और इस तरीके से यूनुस अपनी गद्दी में बैठे रहेंगे और तब तक पूरा प्रयास किया जाएगा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीएनपी हो गई, उन सबको भी कमजोर किया जाए। लेकिन इसमें आर्मी का सपोर्ट चाहिए था क्योंकि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश तो अकेले कर नहीं सकती। तो यहां पे दोस्तों यही थॉट प्रोसेस होता है कि देखिए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश स्कर्मिश शुरू कर सकती है, लेकिन अगर स्कर्मिश आउट ऑफ हैंड जाने लग जाए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के, बीएसएफ का जवाब तो वैसा ही आएगा, तो फिर बांग्लादेश आर्मी चाहिए मदद के लिए। तो यहाँ पे उसके बिना अगर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को बांग्लादेश आर्मी मदद नहीं करेगी तो बीएसएफ को प्रोवोक करने की हिम्मत बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश में तो नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों एनएसए खलीलुर रहमान, वही अमेरिकन नागरिक आपको याद होगा, वो जमात के लीडर्स और कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ये सब मिलते हैं और ये लोग सब कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि अब आर्मी को कन्विंस करते हैं कि आप बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ उनको डायरेक्टली अगर ये लेके जाएंगे कि ऐसा करना है, वो तो उठा के फेंक देंगे। तो क्या किया जाए, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। दबाव कैसे बनेगा, तो वो एक चीज जानते हैं, आपको याद होगा शेख हसीना के भी दौरान जब उनको हटाया गया, निकाला गया, तो क्यों उनको निकालना पड़ा, क्योंकि आर्मी ने सपोर्ट नहीं किया। आर्मी ने क्यों नहीं सपोर्ट किया, जो लो लेवल पे ऑफिसर्स हैं, जो मिड लेवल पे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कह दिया था कि हम पब्लिक पे बंदूक गोली नहीं चलाने वाले, हम ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको फ्री राइड देने वाले हैं, हम कुछ नहीं करेंगे।
दोस्तों वही जो तबका है, जो मिड लेवल में कुछ ऑफिसर्स हैं, लो लेवल पे जस्ट यंग ऑफिसर्स हैं, कैप्टन हो गए, मेजर हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, कुछ कर्नल हो गए, ये सब अगर आप देखें तो रेडिकलाइज हो चुके हैं। दे आर हार्डकोर जमाते इस्लामी सपोर्टर्स। तो कहीं ना कहीं उन्हीं को हम पकड़ेंगे। तो यही एनएसए खलीलुर रहमान गए, बोले कि इन सारे अफसरों को हम इस प्लान के लिए सपोर्ट दिलवाएंगे और ये सब अफसर जो ढाका कैंटोनमेंट में मौजूद हैं, उनसे हम प्रेशर बनवाएंगे कि देखिए ढाका कैंटोनमेंट में है, आर्मी चीफ भी यही है, तो उन पे दबाव बनेगा कि देखिए विद्रोह हो सकता है ये मिड लेवल ऑफिसर्स के द्वारा, तो क्यों ना मैं चुपचाप से ये सपोर्ट कर देता हूं, सपोर्ट ही तो करना है। तो ये प्लान लेके गए कि इसके द्वारा सीनियर ऑफिसर्स पे अब प्रेशर बनवाया जाए। लेकिन प्लान जैसे ही आर्मी चीफ के पास गया, जनरल वकरुज्जमान ने कहा अच्छा चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। मामला लेके गए और इसके साथ वो अपने सारे सीनियर ऑफिसर्स को बुलाए, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को बुलाए, दोनों सर्विस चीफ, एयर चीफ मार्शल और साथ साथ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन यानी एयरफोर्स नेवी सबको बुलाए। बोले क्या कहना चाहेंगे। सबने खूब हंसा इस पे और कह दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल प्लान है। सबने अपोज किया। आर्मी चीफ ने यूनुस को बोल दिया, साथ साथ एनएसए खलीलुर रहमान को भी बोल दिया कि ये प्लान जो है ये फूलिश है। उन्होंने साफ साफ कहा ये कभी काम नहीं करेगा। जनरल वकरुज्जमान ने कहा कि देख लो एनएसए और यूनुस दोनों सुन लो, ये डेंजरस है भारत के साथ इस प्रकार का ब्रिंकमैनशिप का गेम खेलना, है ना। वो होता है ना कि तुम पहले झुकोगे कि मैं पहले झुकूंगा, उस प्रकार के गेम को कहते हैं ब्रिंकमैनशिप। तुम भारत के साथ खेलोगे, क्या सोच रहे हो। उन्होंने कहा ऐसा मिस एडवेंचर होगा, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो सोचो क्या होगा। बांग्लादेश आर्मी के पास ना तो कैपेसिटी है, ना ही सच तो यह है कि हम भारत से लड़ना चाहते हैं, ना वो इंक्लिनेशन है, ना वो कारण है कि हम लड़ें। तो इसीलिए इस प्रकार की हॉस्टिलिटीज हम चाहते भी नहीं है। तो इस प्रकार का गंदा खेल आप ना खेलें। फिर क्या हुआ, मामला आर्मी से निकला तो यहां बीएनपी वालों को भनक लगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी गई, वो बोली ये यूनुस अपने कुर्सी से चिपक के रहने के लिए किस प्रकार का गंदा खेल खेल रहा है। उसको इन्होंने देखा और साफ साफ कह दिया यूनुस को, बीएनपी ने, कि आप और ट्रबल ना क्रिएट करें। ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रेजेंट क्राइसिस है जिसको सॉल्व करना है। तो जो चीफ एडवाइजर साहब हैं, नोबेल लॉरिएट, तो वो जाए जाके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, बांग्लादेश के लिए और समस्याएं ना क्रिएट करें। फिर जनरल जमान गए बीजीबी डायरेक्टर के पास, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। उनको बोला गया, बोला कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन जमुना से नहीं लेना है, यानी कि यूनुस का जो ऑफिस है वहां से नहीं लेना है, डिसिप्लिन का पालन करेंगे। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, बांग्लादेश आर्मी की ऑक्सिलरी फोर्स है, वो आंसरेबल ओनली टू आर्मी चीफ है। तो हम जो आपको कहेंगे आप वही पालन करेंगे, ये भी क्लियर कह दिया गया। अब दोस्तों यहां पे एक सवाल पूछा जा रहा है, देखिए इस प्रकार के ऑपरेशन सिंदूर में अगर वो ऐसा घिनौना खेल खेल रहे थे तो ये किसके भले में था, किसके हित में था। ना तो बांग्लादेश के, ना तो भारत के, केवल और केवल पाकिस्तान के। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल तो पूछा जाएगा, क्या ये जो पूरा खेल है यूनुस आईएसआई के कहने पे कर रहे थे, क्योंकि वो तो बहुत मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे जिस प्रकार से अमेरिकन रोल रहा है इस पूरे इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसके बाद अगर आप देखें तो ये वही तबका है। खलीलुर रहमान अगर आप देखें तो ये वही है जो अमेरिका के भी करीबी है, अमेरिकन डिप्लोमेट से भी यही करीब है। तो क्या ये लोग मिल के भी कोई खेल खेल रहे हैं, क्या इसमें अमेरिकन हैंड भी हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जो अब जिनके जवाब टटोले तो जरूर जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी याद देना चाहूंगा आपके लिए हम ऑफर एक्सटेंड कर रहे हैं। दोस्तों आप तक हम लेकर के आए केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन। ये तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट वीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। क्लासेस दोस्तों 4 जून से स्टार्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कई बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आगाज बैच बाइलिंगुअल में, संभव हिंदी में है, फाउंडेशन इंग्लिश में है, नीव बैच बाइलिंगुअल है। तो आप जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। कुछ अलग अलग टाइम पर स्टार्ट हुए, कुछ 8 जून को होने वाले हैं। तो अभी आप इसके साथ जुड़ जाएं दोस्तों। इस कीमत पे आपको हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। अगर आप ऑप्शनल भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम जीएस और ऑप्शनल, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शनल आपका है तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इंडिया के बेस्ट ऑप्शनल फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हैं और इस अफोर्डेबल प्राइस दोस्तों 27,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। यूज द कोड KC10, नीचे पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप मेंटरशिप भी चाहते हैं तो आपके लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन परफेक्ट है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, जी हाँ, केवल 31,999 रुपए में आप तक उपलब्ध है। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जुड़ें, यूज द कोड KC10।